नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर। दोस्तों, आज मैं आपको कर्ण के पूर्व जन्म की थोड़े चरित्र को सुनाऊंगा। कर्ण अपने पूर्व जन्म में क्या थे, क्यों उनको झेलनी पड़ी इतनी यातनाएं, आखिर श्री कृष्ण और कर्ण की क्या दुश्मनी थी और क्यों अर्जुन ने कर्ण को मारा। आखिर कर्ण अर्जुन के भाई होते हुए भी इतनी यातनाएं क्यों झेल रहे थे। अगर भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं ईश्वर थे फिर भी कर्ण को इतनी यातनाएं क्यों झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को क्यों नहीं बचाया, क्यों कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। इन तमाम सवालों का जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं अब उस कथा की तरफ जिस कथा का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक असुर था जिसका नाम था दंभोदभ। ये सतयुग में हुआ था। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की थी। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमृत का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं हो सकता। इसलिए उसने अमर होने के लिए नया रास्ता अपनाया और जैसे ही कोई भी एक कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उनकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभ अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया था। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना था और उन्होंने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वो स्वयं प्रकट हो जाएं। विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे। 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदभ इस वन पर चढ़ आया। तब एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव करने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भयभीत होते हुए भी दंभोदभ हंसकर बोला, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तपस्या कर रहा है और मैं उनके बदले तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। तो हे राक्षस, देर मत करो, मुझसे युद्ध करो। राक्षस और नर में युद्ध शुरू हो गया और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण की तपस्या से नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्यदेव के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर जमीन पर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही तो सही, किंतु ये तो मारा गया। तभी उसने देखा कि नर के जैसा ही दूसरा मनुष्य दौड़ा चला आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी ही तो सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही मेरे पास कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। ये तो हूबहू उन्हीं के जैसा प्रतीत होते हुए भी उनके भाई नारायण थे, जो दंभोदभ की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोदभ ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ में गंवा दिए। नारायण शांति पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदभ की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हो गई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं।
अब इस बार नारायण ने दंडोधर को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गए। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता ही रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा तपस्या करता। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक को भागकर सूर्यदेव के शरण में पहुंचा। नर और नारायण इसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच गए। सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को अपने कर्म से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार होंगे और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे। इसका कर्म फल भोगने के लिए इसके साथ त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग आरंभ हुआ। कुछ समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन ये आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंडोधर दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीर थे और एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। क्योंकि सूर्य देवता स्वयं कर्ण के रूप में प्रकट हुए थे और उसके साथ में छुपा था कर्ण का कवच और कुंडल, इसीलिए वो स्वयं कवच कुंडल के साथ प्रकट हुए थे और उसमें सूर्यदेव को इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी और वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंडोधर भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देते तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए इंद्रदेव उससे उसका कवच पहले ही मांग लेकर चले गए थे और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला रचाई थी, जिसकी वजह से इंद्रदेव को ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके कवच को मांगना पड़ा। क्योंकि कर्ण का कवच होता और अर्जुन उन पर बाण चला देते तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती। इसी वजह से उस कवच को इंद्रदेव मांग कर ले गए थे, बल्कि उस कवच का कोई खास प्रभाव नहीं था। तो दोस्तों, आपने जाना कि आखिर कर्ण को इतनी यातनाएं क्यों झेलनी पड़ी। इन यातनाओं को झेलने का कारण एक और था, क्योंकि स्वयं नर और नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दिया था कि जो तुम अपने भक्त की रक्षा कर रहे हो, बल्कि वो एक राक्षस है, लोगों की हत्याएं कर रहा है और तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसके अगले जन्म में तुम भी इसी के साथ जन्म लोगे और तुम सूर्य होते हुए भी शूद्र पुत्र कहे जाओगे और तुमको अनेकानेक यातनाएं अपमान झेलना पड़ेगा। वही सूर्यदेव ने इस सारी अपमान को झेला और वो सूर्यदेव कोई और नहीं बल्कि स्वयं कर्ण थे। कर्ण के अंदर जो कवच था वो स्वयं दंडोधर राक्षस का था, इसलिए कर्ण के अंदर दंडोधर राक्षस और सूर्य दोनों लोग विद्यमान थे। मित्रों, आपने जाना कर्ण के पूर्व जन्म का चरित्र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।